आज हम देखेंगे अपनी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस से एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है स्ट्रेटजीज़, साथ ही साथ एमसीक्यू क्वेश्चन भी देखेंगे। तो सबसे पहले जो हम स्ट्रेटजीज़ के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ प्लानिंग के बारे में बात करेंगे कि पढ़ाई की कि कैसे आपको पढ़ना है, कैसे आपको सारी सब्जेक्ट को कवर करना है, इन सारी चीज़ों के पहले बात करेंगे। फिर हम जो है आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है? तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो वीडियो में सबसे पहले हम जो है स्ट्रेटजीज़ एंड प्लानिंग के बारे में बात करेंगे कि आपको कैसे जो है पढ़ाई करनी है, कैसे जो है आप अच्छा सा अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है? तो अच्छा स्कोर करने के लिए तो सबसे पहले आपको जो बुक है वो एनसीईआरटी को पढ़ना होगा, ठीक है? एनसीईआरटी जो है आपकी क्लास 11th और 12th की वो आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है? चाहे वो फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो या फिर बायो की हो, ठीक है? फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर आपकी बायो की हो, वो आपको जो है अच्छे से पढ़ना होगा, अच्छे से आपको आनी चाहिए एनसीईआरटी, ठीक है? अगर आप एनसीईआरटी को अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है? तो आप जो है अपने एग्ज़ाम में 100% जो है अच्छा जो है स्कोर कर सकते हैं, ठीक है? तो उसके लिए आपको जो है एनसीईआरटी को अच्छे से करना है। अब बात ये भी है कि कुछ बच्चों का ये भी डाउट है कि एनसीईआरटी जो है भैया, वो जो है अच्छे से कवर नहीं हो पाती है, यानी कि उन्हें याद नहीं हो पा रही है। उन्हें ये भी लग रहा है कि जो सारे ही टॉपिक हैं वो आपको इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, ठीक है? तो इसके लिए अगर आपको एनसीईआरटी पूरी नहीं याद भी हो पा रही है, तो आप सबसे पहले क्या करिए कि जो एनसीईआरटी आपकी बुक है, उनके जो चैप्टर्स हैं उनको कम से कम आप 1 बार, 2 बार, 3 बार जितनी बार हो सके उसे रीड कर लीजिए, ठीक है? अगर आप रीड भी कर लेंगे उन सारे चैप्टर्स को, एक बार पढ़ भी लेंगे उन सारे चैप्टर्स को, तो आपको वो जो क्वेश्चन अगर आपके जो एग्ज़ाम में आएगा, वो अगर आपने पढ़ा होगा उसके बारे में, तो आपको उसका जो आंसर है वो एग्ज़ाम में ज़रूर याद आ जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले अगर आपको एनसीईआरटी पूरी नहीं याद हो रही है, तो आप जो है कम से कम उस चैप्टर्स को पढ़ लीजिए, ठीक है? अब बात ये भी है कि कुछ चैप्टर्स आपको हार्ड लगते हैं, कुछ जो है सिंपल लगते हैं। तो सबसे पहले जो है इम्पोर्टेंट जो चैप्टर्स हैं उनको पढ़ लीजिए, ठीक है? फिर जो है आपको जो चैप्टर्स इम्पोर्टेंट हैं वो पढ़िए, फिर बाद में उन चैप्टर्स को पढ़िएगा जो कम इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और ऐसे-ऐसे करके जो है फिर उससे कम जो इम्पोर्टेंट है उन्हें पढ़ लीजिएगा, ठीक है? तो सबसे पहले जो है आप इम्पोर्टेंट जो है चैप्टर्स हैं उन्हें पढ़िए, क्योंकि जो आपके मेजर क्वेश्चन आते हैं वो आपके इम्पोर्टेंट जो चैप्टर्स होते हैं उन्हीं से आते हैं, ठीक है? तो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स को आपको जो कवर करना जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो पहले आप उन्हें कवर कीजिए। ठीक? फिर आप क्या करिएगा कि आपका जब ये एनसीईआरटी जब आप रीड कर लें अच्छे से, ठीक है? फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो की आप अच्छे से नोट्स को रिवीज़न कर लें अगर आपके पास नोट्स हो, ठीक है? तो उसके बाद जो है आप एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, ठीक है? एमसीक्यू क्वेश्चन की आपको जितनी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करिए, ठीक है? अगर आपको अपने स्टेट का जो है पीवाईक्यू क्वेश्चन मिलता है तो उसकी भी आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें अगर आप अपने अपनाते हैं, ठीक है? इन सारी चीज़ों को अगर आप करते हैं तो आपका जो एग्ज़ाम है वो 100% जो है वो बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है? बहुत अच्छा आपका एग्ज़ाम जाएगा और आप पक्का जो है वो अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है? तो आपको ये सारी चीज़ें जो हैं करनी पड़ेंगी अपने एग्ज़ाम से पहले, ठीक है? तो अगर आपके एग्ज़ाम में कम दिन बाकी हैं तो आपको ये जो चैप्टर्स हैं उन्हें जल्दी कवर करना होगा। एक दिन में आपको 2 से 3 चैप्टर्स को रिवीज़न करना होगा, पढ़ना होगा। ऐसे करके आपको अपनी पूरी प्लानिंग करनी होगी और स्टडी करना होगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है? तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही है कि आप पूरा एनसीईआरटी पढ़िए एक बार कम से कम और एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, ठीक है? और साथ ही साथ अगर आपको पीवाईक्यू मिलते हैं तो उनकी भी आप प्रैक्टिस करिए। ये चीज़ें अगर आपने कर ली तो आप जो है पक्का जो है बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है? तो अब जो है हम चलते हैं अपने एमसीक्यू क्वेश्चन पे। तो आज का जो हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन होगा वो होगा आपके पी ब्लॉक और एस ब्लॉक से, ठीक है? तो हमारा जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि विच एल्कलाइन मेटल इज मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है? तो कौन सा जो एल्कलाइन मेटल है वो मोस्ट रिएक्टिव होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम या फिर सीजियम, ठीक है? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सीजियम, ठीक है? यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू एस ब्लॉक, यानी कि कौन सा जो तत्व है वो बिलोंग नहीं करता आपके एस ब्लॉक से, ठीक है? कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम या फिर बेरियम, ठीक है? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका एल्यूमिनियम, ठीक है? एल्यूमिनियम जो है वो एस ब्लॉक का जो है एलिमेंट नहीं है, ठीक है? आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच पी ब्लॉक एलिमेंट इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, यानी कि पी ब्लॉक का वो कौन सा जो इनमें से ऑप्शन में से एलिमेंट है जो कि रूम टेम्परेचर पे जो है लिक्विड फॉर्म में रहता है। फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है या फिर क्लोरीन है, ठीक है? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ब्रोमीन, ठीक है? ब्रोमीन जो एलिमेंट है पी ब्लॉक का, ठीक है, वो जो है लिक्विड स्टेट में रहता है आपके रूम टेम्परेचर पे, ठीक है? आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द इनर्ट पेयर
इफेक्ट इज सो मोस्टली बाई, ठीक है, ग्रुप 13 एलिमेंट्स, ग्रुप 14 एलिमेंट्स, ग्रुप 15 एलिमेंट्स या फिर ग्रुप 18 एलिमेंट्स, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ग्रुप 14 एलिमेंट, ठीक है। इनर्ट पेयर इफेक्ट किस ग्रुप के एलिमेंट में देखने को मिलता है? ग्रुप 14 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें, ठीक है। तो आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट एल्कलाइल मेटल, ठीक है। यानी कि सबसे हार्डेस्ट एल्कलाइल मेटल कौन सा है इन सारे ऑप्शन में से? लिथियम है, एल जिसे बोलते हैं, सोडियम है, पोटेशियम है या फिर CS है, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है इसमें वो है आपका Li यानी कि लिथियम, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायगोनल रिलेशनशिप एग्जाम्पल, यानी कि डायगोनल रिलेशनशिप का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है ये आपको बताना है। लिथियम एंड सोडियम है, या फिर लिथियम एंड Be है, या फिर लिथियम एंड Mg है, या फिर सोडियम एंड पोटेशियम है। तो आपको डायगोनल रिलेशनशिप का जो है एग्जाम्पल बताना है। तो डायगोनल रिलेशनशिप का जो एग्जाम्पल है इनमें से वो है आपका लिथियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक, यानी कि इसमें से कौन सा जो ऑक्साइड है जो ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं वो एम्फोटेरिक है? Na2O या फिर MgO या फिर Al2O3 या फिर K2O। तो इसमें से आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक है। तो इसमें जो आपका एम्फोटेरिक है वो है आपका ऑप्शन नंबर जो है सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यानी कि Al2O3। Al2O3 जो ऑक्साइड है वो आपका एक एम्फोटेरिक है, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच हैलोजन हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि इसमें से कौन सा जो है हैलोजन है जिसके पास हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन है वो है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। तो फ्लोरीन के पास हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, या फिर क्लोरीन की, या फिर ब्रोमीन की, या फिर आयोडीन की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है वो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उसके पास, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि नोबल गैसेस आर, नोबल गैसेस कैसी होती हैं? हाईली रिएक्टिव होती हैं, या फिर नॉन मेटेलिक एंड रिएक्टिव होती हैं, या फिर इनर्ट एंड मोनो एटॉमिक होती हैं, या फिर डाई एटॉमिक एंड मेटेलिक होती हैं। तो नोबल गैसेस कैसी होती हैं आपको ये बताना है। तो जो नोबल गैसेस होती हैं वो आपका होती है इनर्ट एंड मोनो एटॉमिक, यानी कि आपको जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म पर ऑक्साइड, यानी कि इनमें से कौन सा जो है वो पर ऑक्साइड को फॉर्म नहीं करता है? Li है, Na यानी कि सोडियम है, या फिर पोटेशियम है, या फिर आपका Rb है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा जो एलिमेंट है वो आपका पर ऑक्साइड नहीं फॉर्म करता, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका Li यानी कि लिथियम, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप जाके इसको वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू।